Hello everyone, welcome in your today's class of HTML for class 10, in which we are learning फॉर्म क्रिएशन। तो फॉर्म होते क्या हैं ये पहले देखेंगे हम। फॉर्म क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ HTML hypertext markup language, and this is the document through which we learn, and at the same time I will demonstrate you that how we can create the HTML code, enter in Notepad++, and then how we can execute those codes in Google Chrome. So HTML forms, फॉर्म होते क्या है पहले इस चीज़ को जानेंगे, that the what are the forms. So HTML forms are required when we want to collect some data from the site visitor, as we frequently visit the site and every site collect the information from you, your name, first name, last name, mobile number, etc. So we are going to create, design those forms. The handling and storing of the database we will learn later on. For example, during user registration, you would like to collect information such as name, email address, credit card, etc. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब भी कोई विजिटर वेबसाइट को विजिट करता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर HTML के थ्रू क्या लर्न कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग वेबसाइट, अट्रैक्टिव वेबसाइट को डिज़ाइन करना देख रहे हैं। अ फॉर्म will take input from the site visitor and then will post it into backend applications such as CGI, ASP script, PHP script, etc. अब जो ये स्क्रिप्टिंग का हैंडलिंग का जो पोर्शन है ये आप नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे इस क्लास में, और अभी हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे और कंट्रोल बटन्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। द बैकएंड एप्लीकेशन विल परफॉर्म required processing on the processed data based on the defined business logic inside the application. तो ये बाद की बात है, ये हम नेक्स्ट ईयर में लर्न करेंगे. So there are various form element available like text fields, text area fields, drop down menus, radio buttons, check boxes, etc. Then these are the control buttons which facilitate the user to select the appropriate choice or enter the text or the data as per his or her belongings. जैसे भी उसका कुछ जो डेटा हैं जो कि हम पहले से अवेलेबल करवा सकते हैं यूज़र्स को, तो वो हम यहाँ पर जहाँ पर कि यूज़र जो है मिनिमम एफर्ट से और मिनिमम टाइपिंग से अपना काम कर ले। ठीक है, तो अभी आप जैसे फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए वही वो फॉर्म है। ठीक, तो जो कि हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल बटन। द HTML फॉर्म टैग, उसके लिए टैग जो है ये है, दिस इज़ द फॉर्म टैग। देखो कैसे, अभी अगर हम बात करेंगे, ये नोटपैड हमने स्टार्ट किया और नोटपैड++ से ये पुरानी कोई फाइल है, इसको बंद करके हमारी न्यू फाइल ऑटोमेटिक हो जाती है। देन दिस इज़ द टैग, हम इस तरह से लिखेंगे इसको, कैसे, एज यू नो दैट दिस इज़ नॉट केस सेंसिटिव। सो इस तरह से ये जो है टैग है। शुरुआत कैसे करते हैं, डॉक टाइप HTML से शुरुआत करते हैं, नहीं भी करते हैं तो हम सीधे यहाँ पर लिखते हैं HTML लिखते हैं, केस सेंसिटिव नहीं है तो HTML लिखने के बाद में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हेड, हेड के बाद में लगाते हैं हम टाइटल, और टाइटल के बाद में जैसे हमने यहाँ पर दिया है डिज़ाइनिंग, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर बंद कर दिया है टाइटल को, उसके बाद में बंद करेंगे हेड को, हेडर सेक्शन को ऑफ कर दिया है। ठीक है, एंड देन ने यहाँ पर लिखा है बॉडी सेक्शन स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड इमेज जो भी लगाना हो लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्म के बारे में ही बात करूँगा। सो हमने यहाँ पर फॉर्म इस तरह से टैग को स्टार्ट करना है। सो कम वंस अगेन, फिर फॉर्म टैग इज़ यूज to design or create the HTML form, and it has the following syntax. Syntax means the way, जैसे हम देंगे उसमें, तो इसमें ये है एक्शन है, मेथड है
और नेक्स्ट है इसमें टारगेट और इन, इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे यहाँ पर एक्शन और मेथड को। तो एक्शन और मेथड जनरली ये दो ही आपके पास में अभी हैं, तो फॉर्म में एक्शन आ जाएगा। अब जो फाइल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट फाइल है जहाँ पर हमने लिख के रखी है उसका URL, और जो मेथड है यहाँ पर गेट और पोस्ट मेथड लिखा हुआ है, तो ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं टू बी अपलोड द डेटा इन द फाइल। जो ये फाइल हम यहाँ पर देते हैं एक्शन फाइल में, उसमें हम देते हैं फॉर्म एलिमेंट लाइक इनपुट टेक्स्ट एरिया, उसके बाद में आएंगे फॉर्म एलिमेंट, और फॉर्म एलिमेंट्स के बाद में फिर फॉर्म टैग को हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो इसके साथ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर्म के साथ में अगर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डेटा को हमने लिया है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं सिंटैक्स में, यूज़ करना है एक्शन और मेथड, तो एक्शन और मेथड। तो अब देखिए यहाँ पर हम अगर दें इसको फॉर्म का एक्शन इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें वो पूरा URL देना होगा। URL आप जानते हैं कि जो कोई भी फाइल हमने ऑलरेडी जो क्रिएट करके रखी है, मीन्स ऑलरेडी डिज़ाइन फाइल लाइक PHP फाइल अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पर, और उस फाइल को अगर हम यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसका पूरा पाथ यानी कि पूरी लोकेशन देनी होगी। अब हम यहीं पर डिज़ाइन करते हैं, अगर एक और फाइल अगर हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं और उसको हम इसके साथ में एसोसिएट करते हैं, तो उसका पूरा पाथ हमें किस तरह से हो जाएगा, सी हेयर। अब हमने फाइल से किया यहाँ पर न्यू फाइल, तो एक नई फाइल आ गई यहाँ पर, और ये हमारी पहली वाली फाइल है, ये भी अभी तक सेव नहीं है और ये भी अभी तक सेव नहीं है। तो इसको हम पहले यहाँ से सेव कर लेते हैं, फाइल में गए और यहाँ से हमने इसको सेव एज ऑप्शन चूज़ किया, जैसा कि नोटपैड में हम करते ही हैं। तो सी ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पर बना के रखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, ये यहाँ पर जो है यूज़र्स में देख लीजिए, यूज़र्स में ये मेरा अपना फ़ोल्डर है, और इस फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स में फिर एक फ़ोल्डर है HTML डॉक्यूमेंट, और HTML डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हम चूज़ करेंगे पहला चॉइस अपना जो है दैट इज़ ABCDEFGH, ऐसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, अभी हाइपर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। तो यहाँ पर हमने इसको भी चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने इसको नाम दिया है कि फॉर्म टैग 1.html, जैसे कि हम जानते हैं इसको हमने सेव कर लिया है, इसको हमने नाम दिया है फॉर्म टैग 1। तो ये देखिए यहाँ पर नाम आ गया है फॉर्म टैग 1, HTML अंडरस्टैंड कर लिया अब। और ये जो 2 है इसको हमने सेव किया है, फाइल से सेव एज करना है, इसको हम PHP फॉर्म में सेव कर रहे हैं। ये भी TXT टेक्स्ट फाइल ही होती है, लेमन OP PHP फाइल .php। देखिए ये है, ये हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर फाइल, जिसको हम ये हाइपर टेक्स्ट जो प्रोसेसर फाइल है PHP फाइल की फॉर्म में हम इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर PHP चूज़ कर लिया है, और यहाँ पर हम इसको नाम देंगे फॉर्म टैग 1.php, ठीक है। अब ये जो PHP फाइल है इसको हमने सेव कर लिया है। अब 2 चीज़ें हो गई हैं, एक तो हो गया ये फॉर्म, एक हो गया है फॉर्म टैग PHP। अब इसका हम पूरा कंप्लीट URL यहाँ पर देंगे, कैसे, सी हाउ। हम यहाँ गए और यहाँ से हमने ये लिया फॉर्म टैग 1.php, और फिर हम चूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि इस फाइल को हमें वहाँ पर लिंक करना है। तो ये फाइल है यहाँ पर सी ड्राइव यूज़र्स, और फिर ये डॉक्यूमेंट में इसको हमने किया कॉपी, जो मैं बताता ही हूँ, इमेज लिंक करते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने Ctrl V से, और फिर इसके अंदर हमने ली है वो फाइल, इसका नाम क्या है, सी है, ये प्रॉपर्टीज़ है, और यहाँ पर फाइल ये है, इस फाइल नेम को उठा लेंगे यहाँ से। तो इतनी हेल्प हो जाती है यहाँ पर, जब हम Notepad++ में करते हैं कि वो कंप्लीट आ गया है। यहाँ पर ये हो गया है एक्शन, कि इस फाइल में जाना है। आप एक्शन को सेम फाइल में भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, मेथड। मेथड में गेट और पोस्ट, यानी कि जो डेटा है उसको वहाँ से रिसीव करना है,
या फिर उस फाइल में वो डेटा को पोस्ट करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा जो टैग है दैट इज़ मेथड गेट कर देते हैं यहाँ पर, मेथड इक्वल टू गेट। ठीक है, तो गेट और पोस्ट मेथड से इसको डेटा प्रोसेसिंग के लिए है ये, कि डेटा को किस तरह से इसमें रिसीव करेंगे। तो अब बाकी उसके कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो जो गेट मेथड है दिस सेंड द इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। अगर हम यहाँ पर मेथड इक्वल टू गेट कर रहे हैं तो ये मेथड को सर्वर को सेंड करता है। ठीक है, सो गेट मेथड यूज टू सेंड द दिस थिंग, सेंड द information to the server, and post method send the information in HTTP environment, hypertext transfer protocol environment में भेजने के लिए है पोस्ट और यूज़ करेंगे। और फिर नेक्स्ट मेथड है जो फॉर्म ही है, फॉर्म मेथड ओपन अ न्यू फॉर्म एज द URL स्पेसिफाइड एक्शन एट्रीब्यूट अ टाइपिकल फॉर्म टैग इज़, यहाँ पर सिंटैक्स हो गया है, URL दे दिया, मेथड दे दिया। ठीक है, तो फॉर्म में यहाँ पर हम नेम भी दे सकते हैं। पहले ने यहाँ पर लिखा है फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म के लिए आ जाएगा नेम, ये एट्रीब्यूट है, फॉर्म नेम इक्वल टू नाम हमने दिया है यहाँ पर, सपोज हम इसको ले रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो इसको हमने दिया है नेम। ठीक है, ये हम यहाँ पर ले रहे हैं नेम, फॉर्म नेम दे दिया। तो पहला हो गया इसमें एट्रीब्यूट नेम, फिर एक्शन दूसरा एट्रीब्यूट दिया, और फिर मेथड दिया यहाँ पर गेट या सेट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर फॉर्म की हमारी फर्स्ट जो एक सिंटैक्स है, दिस इज़ द सिंटैक्स। नाउ फॉर्म नेम में ये आ जाएगा, एक्शन में ये आ गया, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट थिंग है वो देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है, कि बेसिक जो फॉर्म टैग है वो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर। तो फॉर्म एट्रीब्यूट नेम एक्शन मेथड। ठीक है, हम तीन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो नाउ HTML फॉर्म कंट्रोल क्या क्या हैं उसके बाद में आते हैं। जो इसके फॉर्म कंट्रोल हैं, बेसिक फॉर्म कंट्रोल क्या क्या है यहाँ पर, दैट इज़ टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, चेक बॉक्स इनपुट कंट्रोल, रेडियो बॉक्स कंट्रोल, सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, फाइल सेलेक्ट बॉक्स हिडन, इनको तो हम छोड़ देंगे यहाँ पर फाइल सेलेक्ट बॉक्स को, तो सेलेक्ट बॉक्स पर ही है, और चेक बटन्स जो हैं और सबमिट एंड रीसेट बटन है। तो ये दीज नेम्स आर गिवन एज पर दियर शेप, जो उसकी शेप होती है उसके अकॉर्डिंग ये उनको नाम दिए गए हैं कि हम उसमें से क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, तो इसमें बेसिक जो फॉर्म टैग्स हैं दे आर इनपुट, सेलेक्ट, ऑप्शन एंड टेक्स्ट एरिया। क्या क्या हैं बेसिक फॉर्म टैग, इनपुट, सेलेक्ट, ऑप्शन एंड टेक्स्ट एरिया। सो द टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में ये सिंगल लाइन हो गया, पासवर्ड हो गया, मल्टी लाइन जिसमें हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। सो इनपुट टैग तो पासवर्ड इनपुट करने के लिए है, मल्टी लाइन इनपुट करने के लिए है। सिंगल लाइन टेक्स्ट कंट्रोल में यहाँ पर दिस कंट्रोल इज़ यूज फॉर द आइटम दैट रिक्वायर ओनली वन लाइन यूज़र इनपुट सच एज सर्च बॉक्सेस और नेम्स, दे आर क्रिएटिंग यूजिंग इनपुट टैग। तो इनपुट टैग का यूज़ करते हुए हम इन कंट्रोल को यहाँ पर बनाते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है, या क्रिएटेड द HTML हेयर द बेसिक सिंगल टेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो उसी फॉर्म में हमने यहाँ तक आ गए हैं, फॉर्म हमने डिज़ाइन कर दिया है, नाम दे दिए हैं। अब हम यहाँ से आएंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये कोडिंग सीधे उठा ली है यहाँ से, और फिर हम सीधे आ जाते हैं अपने HTML, यहाँ हमने लेके उनको पेस्ट कर दिया। सो यहाँ पर मेथड आ गया है। सो फर्स्ट नेम हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, फर्स्ट नेम इनपुट, फिर ब्रेक दिया, फिर लास्ट नेम दिया। तो इनपुट टाइप जो है यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स बनेगा यहाँ पर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया है फॉर्म मेथड में फर्स्ट नेम, यहाँ पर आ जाएगा BR, एक लाइन का यहाँ पर ब्रेक दे देंगे, और फिर यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम इनपुट
टेक्स्ट नेम, इनपुट टाइप आ गया टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम आ गया फर्स्ट नेम, और फिर वी आर एंड लास्ट नेम, टेक्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसको बंद भी कर दिया। उसके बाद में फॉर्म टैग को क्लोज कर देंगे। सी हेयर फॉर्म बॉडी और HTML, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म और देन बॉडी एंड देन HTML, ठीक है। सेव कर दिया है। नाउ सी हम इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो सीधा आउटपुट वापस एक्सप्लोरर में जाते हैं, एक्सप्लोरर से चूज़ करते हैं। ये हमने फाइल बनाई है लेने के लिए, और फिर हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे। हमने लिखा है फॉर्म टैग 1। अब जब पानी गर्म हो गया मैंने बंद कर दिया। See, this is the output of the form. So here you can type the text and this is the text. तो ये text box है where you can enter the text. The limit is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 कैरेक्टर्स का ये इसकी साइज है। सो 23 यहाँ पर हमने साइज डिफाइन नहीं की है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गया है 23 कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन हो गया है। टाइप टेक्स्ट, तो ये बेसिक है। यहाँ पर इनपुट दिया है, टाइप दिया है और इसका नेम डिफाइन किया है। तो इस नेम की वजह से यू कैन सी द आउटपुट हेयर। इसका जो आउटपुट जो यहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर सी HTML डॉक्यूमेंट में फॉर्म टैग 1 दिस, okay, first form name and then first name and last name, first name and last name, these here can see first name and last name जो यहाँ पर हम ये दे रहे हैं। और फिर इनपुट में आ गए हैं, इनपुट टैग यहाँ पर यूज़ किया है। इनपुट टाइप में टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम, दिस इज़ द वेरिएबल। ये वेरिएबल है जो इसको स्टोर कर रहा है। अब यही जो यहाँ पर ये लास्ट नेम और फर्स्ट नेम जो ये वेरिएबल हैं, यही आगे चल कर के इनको हम फाइल में हैंडल कर रहे हैं। अभी तक सबमिट बटन नहीं बना है, तो एक्शन जब हम सबमिट बटन को यहाँ पर बना लेंगे तब ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक्शन लेगा। एज यू कैन सी हेयर, एक और हमने यहाँ पर डिज़ाइन करके रखा है फॉर्म टेक्स्ट 1 एट यू कैन सी द सबमिट बटन। जैसे सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं तो ये PHP को ओपन कर दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्शन PHP फाइल में चला गया है। फॉर्म टेक्स्ट 2 में अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो सबमिट रीसेट। चलो अब इसके लिए हम देखते हैं इसकी कोडिंग क्या है। इसमें हम ओपन करते हैं एडिट विद नोटपैड प्लस। देखिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, HTML लिया है, टाइटल फॉर्म टेस्ट 1 इसका नाम दिया, टाइटल हेड को बंद किया, बॉडी फॉर्म एक्शन इक्वल टू सी ड्राइव यूज़र, जो एक्शन PHP यहाँ पर हमने फाइल को हैंडल किया हुआ है। मेथड इक्वल टू फॉर्म, वापस इसी फॉर्म में आने के लिए जो मेथड यूज़ किया है, ठीक है। मेथड इक्वल टू फॉर्म, या फिर अगर हम इसी फाइल का यहाँ पर नाम दे देते हैं तो ये तो है। लेबल क्या है यहाँ पर, लेबल फॉर इक्वल टू फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आ जाएगा। लेबल बंद कर दिया, पहले वाला जो इसका लेबल है। देन इनपुट टाइप लिया है टेक्स्ट, ID फर्स्ट नेम, नेम फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट है। इसका जो ID है दैट इज़ F नेम और नेम
ये यहाँ पर दे दिया है इसको, फिर 2 लाइन का ब्रेक दिया, फिर लेवल फॉर लास्ट नेम, एल नेम के लिए लास्ट नेम, और लेवल दे दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया है लेवल, फिर एस एल नेम को यहाँ पर यूज़ किया है आईडी के लिए और नेम के लिए। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। अब ये सबमिट बटन जो बनता है यही इनपुट टाइप है जो कमांड बटन वहाँ पर बना हुआ है। एज यू कैन सी हेयर, हम इसको रन कर रहे हैं तो ये देखिए कमांड बटन क्या बना है, सबमिट। तो ये यहाँ से बना है जो हम यहाँ पर ये लिखे हैं टाइप इक्वल टू सबमिट। टाइप इक्वल टू सबमिट से ये बटन क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये उनके लेवल हैं। दीज आर द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्या है, लेवल है। तो फॉर्म टैग इसमें ये PHP फाइल है, ये HTML फाइल है, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहीं पर दे दिया है, और अगर हम यहाँ पर ये करें इनपुट इक्वल टू, अगर हम सबमिट देते हैं यहाँ पर, देखिए इनपुट इक्वल टू यहाँ पर है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और वैल्यू सबमिट। ये इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, सबमिट, और टाइप इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इक्वल टू सबमिट। सबमिट, ठीक है। इसको हमने कर दिया यहाँ पर सेव, और अब हम रन करेंगे फॉर्म टैग 1 HTML, फॉर्म टैग 1 HTML। सी ये बन गया है सबमिट बटन, और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही कहाँ जा रहा है, ये फॉर्म टैग 1 PHP पे जा रहा है, ठीक है। अब हमने कुछ नाम दिया नहीं, अगर हम यहाँ पर नाम एंटर करते हैं तो स्टोर भी हो जाता है। लाइक फर्स्ट नेम यहाँ पर दिया है और लास्ट नेम, इस तरह से कंट्रोल बटन यहाँ पर बन जाते हैं। एंड सी देखिए फर्स्ट नेम सुरेश, और अब वापस नेक्स्ट टाइम मूव ऑन करने से ये आ गया। तो ये इस तरह से देखिए यहाँ पर टेक्स्ट में जाते हैं फर्स्ट नेम, इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि नेम इक्वल टू लास्ट नेम यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, तो अभी लास्ट नेम को भी सेव कर लेगा, ठीक है। सेव किया और फिर वापस हम यहाँ गए, सी अब यहाँ पर दे रहे हैं सुरेश लास्ट नेम में सी, तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों स्टोर हो गए ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों स्टोर हो गए हैं। ओके, सी अगेन, ये देखो स्टोर है, देखो, ठीक है। तो अब ये किसी फाइल में भी स्टोर हो सकता है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में, तो ये आ गए हैं सेलेक्ट टाइप। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सेलेक्ट नेम इक्वल टू नेम, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू वैल्यू 1 देंगे, और टेक्स्ट में जो भी हम देना चाहेंगे उसमें यहाँ पर इस तरह से ये हो जाता है। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया है, फर्स्ट नेम हो गया है, टाइप यहाँ पर दे दिया, नाम दे दिया, और ये है दीज आर द लेवल, इस लेवल के सामने से है, तो इस तरह से उसका आउटपुट आ रहा है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया है। नाउ फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट टैग कंटेनिंग द फील्ड टेक्स्ट। जो हम फील्ड टेक्स्ट देते हैं उसमें टाइप दे दिया, नेम दे दिया, वैल्यू, साइज, मैक्सिमम लेंथ, तो ये भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर टाइप में दिया था हमने टेक्स्ट, और नेम में भी हमने डिफाइन किया यहाँ पर इसका नेम इक्वल टू ये दे दिए हैं लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये इनके वेरिएबल के नेम हो गए हैं।
नाउ वैल्यू दिस कैन बी प्रोवाइड द इनिशियल वैल्यू इनसाइड द कंट्रोल। अगर हम यहाँ पर पहले से अगर दे देते हैं, जैसे कि एज यू कैन सी, अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेक्स्ट नेम ये दे दिया, और फिर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा ये क्या है, लास्ट नेम है, यहाँ पर हमने दिया यहाँ पर लास्ट नेम ऐसा, तो ये पहले से ही लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर भी हमने दिया है वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और ये बंद कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर सेव कर दिए, और अब हम इसको किस में काम कर रहे हैं, टैग 1 में। तो टैग 1 को अगर हम रन करते हैं यहाँ पर, अब उसमें सेलेक्ट आ गया, देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पहले से नहीं लिखा हुआ आ रहा था, अभी ये जो वैल्यूज़ हैं ये पहले से उसमें लिखी हुई आ रही हैं। सो हियर यू कैन सी, हम वापस यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर उसके बाद में देखेंगे इनपुट टाइप लास्ट नेम वैल्यू, वैल्यू दे दिया है। नाउ साइज, दिस अलो द स्पेसिफिक विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल टर्म ऑफ कैरेक्टर्स। तो 23 कैरेक्टर्स का तो वहाँ पर पहले ही था अपने पास में, वापस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं साइज़, क्या लिखेंगे, साइज़ इक्वल टू, साइज़ इक्वल टू हम कर देते हैं 50 कैरेक्टर्स तक का किसी का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमने 50 कर दिया है, और फिर हम यहाँ पर भी कर रहे हैं साइज़ इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको रिफ़्रेश करेंगे, देखिए देखो बढ़ गई ना इनकी विड्थ। नाउ यू कैन सी हेयर, हम इसको काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, अभी हमने कितना दे दिया है, 9 तक दे दिया है, 10 हो गए हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें 20 20 30 और फिर 40 50, देखो आ गया ना। और ये कुछ स्पेस के लिए भी इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, हमने 50 तक इसका स्पेस दिया है। तो ये देखो यहाँ पर एग्जैक्ट जो है ये कुछ 2-3 कैरेक्टर स्पेस के लिए पहले से ही डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से भी कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है यहाँ पर, ओहो तो ये यहाँ पर गया है 50, ओके। सो नाउ कम अगेन हेयर, maximum length allow the specific maximum number of characters user can enter into the text box। अभी उसकी कोई लिमिट नहीं है, 256 कैरेक्टर तक है, तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो द पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, नेक्स्ट जो इनपुट कंट्रोल है दैट इज़ पासवर्ड। तो पासवर्ड में क्या है कि हमें हिडन या फिर स्टार मार्क वहाँ पर दिखाई देते हैं, लेट्स सी, स्टार मार्क दिखाई देते हैं। 28 मिनट का वीडियो बन गया है ये, ओके नो प्रॉब्लम, चलो चलने देते हैं। सो हेयर चलो एक और बता देते हैं यहाँ पर, पासवर्ड इनपुट कंट्रोल दिस ऑल्सो अ सिंगल लाइन एंड दे आर यूजिंग द, अब यहाँ पर हम जो चीज़ें दे रहे हैं दैट इज़ इनपुट टैग एक दे देते हैं जिसमें हम डिफाइन करते हैं टाइप जो कि हम दे ही रहे हैं। नाउ सेलेक्ट अभी यूज़ नहीं हुआ है, ऑप्शन में लेबल यूज़ किया था सेलेक्टेड, और वैल्यू हमने दे दी थी उसमें जो कि ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू वैल्यू दे देंगे टेक्स्ट एरिया। अब डिफरेंट कंट्रोल में चल रहे हैं हम लोग, अभी पासवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स हमने लर्न कर लिया है, और अभी हम बात कर रहे हैं पासवर्ड की। तो पासवर्ड में है दैट द पासवर्ड प्रोवाइड्स अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड वेयर द यूज़र कैन एंटर द पासवर्ड। अ पासवर्ड फील्ड शोज 1 डॉट फॉर ईच कैरेक्टर इनपुट बाय द यूज़र। दिस प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम सीइंग द कीवर्ड, जो भी हम टाइप करते हैं उसमें तो कोई और उसको न देख सके, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब जहाँ पर हमने फर्स्ट नेम दिया है और उसकी जगह पर हम पासवर्ड लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम वापस आते हैं इसी फॉर्म में, सही हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम दे दिया है, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको फर्स्ट नेम नहीं दे करके हमने इसको बना देना है नेम, ठीक है, और नेम एंड पासवर्ड, ठीक है।
तो नेम दे दें, इनपुट नेम टेक्स्ट हो गया, फर्स्ट नेम की बजाय हमने कर दिया इसको नेम, और वैल्यू में दे दिया हमने, वैल्यू में कुछ नहीं देते हैं अभी, वैल्यू टैग को हटा देते हैं यहाँ से, और साइज़ भी नहीं देते हैं, साइज़ भी हमने ख़त्म कर देनी है। ओके, सो अब यहाँ पर आ गया है, और इसकी जगह पर हम लेबल रखते हैं, दिस इज़ लेबल, बस यही करना है, पासवर्ड एंड इनपुट टाइप दे देंगे पासवर्ड, जैसे हमने टेक्स्ट दिया था अब यहाँ पर पासवर्ड कर देते हैं। देखो आ गया है पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम यहाँ पर भी आ जाएगा पासवर्ड, पासवर्ड, वैल्यू कुछ नहीं, साइज़ कुछ नहीं, ये हमने यहाँ पर इरेज कर दिए हैं। सेव किया और रिफ़्रेश करके देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पर, सी नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब नेम और पासवर्ड आ गया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर नेम दिया कुछ भी, और फिर उसके बाद में नेम पासवर्ड, देखो पासवर्ड जो भी एंटर करेंगे उसकी जगह पर डॉट आएंगे। ठीक है, नेम एंड पासवर्ड, तो ये यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट कंट्रोल इज़ पासवर्ड। सो नेक्स्ट कंट्रोल पासवर्ड के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स जो कंट्रोल है, तो टेक्स्ट बॉक्स को देख लिया, ना उसको देख लिया, अब हम उसमें यूज़ करते हैं यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हो गया। ठीक है, यूज़र की जगह पर यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं इसको, एयर यू कैन राइट, नेम की जगह पर लिख सकते हैं यूज़र आईडी। ठीक है, प्लेस ऑफ नेम यू कैन राइट यूज़र आईडी। ठीक है, टाइप आ जाएगा टेक्स्ट, नेम आ जाएगा यूज़र आईडी, यूज़र आईडी। ठीक है, और ये हमने कर लिया इसको सेव, और सेव करके किया इसको रीलोड। देखो इसको रीलोड किया तो ये इस तरह से आ गया है, यूज़र आईडी आ गया यहाँ पर, और हम यहाँ पर यूज़र आईडी कुछ भी लिखें, और पासवर्ड में जो भी टेक्स्ट एंटर करेंगे सबमिट करने पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो ये है यहाँ पर ये पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड कंट्रोल के बाद में जो नेक्स्ट कंट्रोल है दैट इज़, अभी हम अब इनपुट टाइप में हम यूज़ करेंगे चेक बॉक्स कंट्रोल। तो चेक बॉक्स कंट्रोल के लिए टाइप में सिर्फ चेक बॉक्स आ जाएगा, और फिर उनके नेम और वैल्यू में यहाँ पर ऑन और ऑफ यूज़ करते हैं इसके लिए। सो इट इज़ द चेक बॉक्स एंड वी कैन गिव द यूज़र अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू चूज़ फ्रॉम। अब जो यूज़र हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स में मीन्स केवल चेक करना होता है उसको, कि जैसे कि यस नो की फॉर्म में जैसे हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यस एंड नो। तो यहाँ पर चेक बॉक्स कंट्रोल हम देखते हैं दैट इट प्रोवाइड्स द चेक बॉक्स एंड वी कैन गिव द यूज़र लिस्ट ऑफ आइटम टू चूज़ फ्रॉम। तो चेक बॉक्स में लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं होती हैं, सामने डिस्प्ले होता है, और डिस्प्ले करने पर आपको चेक बटन पे क्लिक करना होता है। सी हाउ चेक बॉक्स कंट्रोल पे है। अभी हमने इनपुट टाइप में दिया है चेक बॉक्स, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं सीधे, नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद में फिर हम यहाँ पर चॉइस दे रहे हैं, वी प्रोवाइड द यूज़र टू चॉइस। हमने यहाँ पर लिखा है इनपुट, चलो यहाँ पर बी आर टैग लगा लेते हैं ब्रेक लाइन ब्रेक देने के लिए। ठीक है, बी आर दिया और वन मोर बी आर। ठीक है, ये दे देते हैं, चलो, और फिर यहाँ पर आ गया है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। स्पेलिंग गलत हुई तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, CHECK चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स दे दिया है, और वैल्यू में देना है यहाँ पर जो हम टाइप में वैल्यू में ऑन ऑफ देते हैं यहाँ पर, और एडिशनल चेक बॉक्सेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज़ वैल्यू में ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू, तो टेक्स्ट एरिया में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। तो चेक बॉक्स में नेम आ जाएगा उसका, वैल्यू में कर लेते हैं इसको ऑन, वैल्यू में ऑन हो गया, और नेम
हमने कौन सा कॉपी किया है, वैल्यू सबमिट, अच्छा अच्छा इसीलिए है। और नेक्स्ट हमने दिया है यहाँ पर नेम, पहले नेम डाल देते हैं, नेम इक्वल टू, अब इनपुट तो हम यहाँ पर दे रहे हैं पहले ही, और फिर नेम इक्वल टू मैथ्स, और फिर नाम उसका यहाँ पर हम दे रहे हैं मेल फीमेल रख लेते हैं, मेल, और एक चेकबॉक्स तो मेल का बन गया है, और फिर लास्ट में देते हैं यहाँ पर मेल लिख लेते हैं आगे, ऑन जाने के बाद में ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेवल ये हो गया है लेवल, और फिर हमने नेक्स्ट दिया यहाँ पर, इसको कॉपी किया पेस्ट कर दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स ही रहेगा, नेम यहाँ पर देते हैं फीमेल। ठीक है, और आगे भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं फीमेल। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव। फीमेल करने के बाद में इसको सेव कर लिया, तो इनपुट टाइप हम क्या दे रहे हैं, चेक बॉक्स। ध्यान से देखो यहाँ पर, इसको हमने किया सेव और इसको किया रीलोड। रीलोड में इसी फॉर्म को दे देते हैं यहाँ पर, ताकि यही फॉर्म रहे यहाँ पर। तो हमारा नाम है इसका टैग 1, तो टैग 1 की जो पूरी पाथ है, ताकि ये वापस यहीं पर आ जाए, इसकी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ से सिर्फ हमें यही देना है, कॉपी करो और HTML टाइप इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं। यूज़र में बस सिर्फ लोकेशन एक ही है, .html। अब ये फ्रीक्वेंटली इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, सी हाउ, हम वापस यहाँ गए और हमने ये ऑन किया, देखो आ गए ना, मेल फीमेल, है ना। तो ये है यहाँ पर। तो इसमें से अगर हम ऐसा करें कि केवल एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं कि उसके लिए सेलेक्ट टैग जो पहले से ही है, और ऑन एंड देन नो सेलेक्ट कर देंगे इसमें, और ये आ गया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेल फीमेल करके। तो ये चेक बॉक्स समझ गए होंगे, ऐसे हम यहाँ पर इसको चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। तो ये नेक्स्ट हो गया चेक बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, मेल फीमेल से, अब सबमिट बटन से पहले लगाया हुआ है तो सबमिट केवल ऊपर तक के ही डेटा करेंगे, नेक्स्ट के डेटा ये सबमिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंट्रोल इज़ रेडियो बटन। तो अभी फॉर्म को कमिट कर लेते हैं, रेडियो बटन है, लिस्ट फिर कॉम्बो है, तो फटाफट इसको बता देता हूँ मैं। रेडियो बटन में क्या है, इनपुट नेम इक्वल टू रेडियो, फिर नेम दे दो और फिर सब्जेक्ट दे दो वहाँ पर। तो यही जो चीज़ें हैं मेल फीमेल वाली, अब अगर हम किसी को सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए दे रहे हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है नेम इक्वल टू दिस वन, इनपुट टाइप यहाँ पर क्या दिया था, ये दे दिया। इसी को हमने यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लेना है, यहाँ पर हमने दे दिए हैं, चलो यहीं पर लिख लेते हैं BR और फिर BR। ठीक है, 2 ब्रेक दे दिए, उसके बाद में इनपुट टाइप यहाँ पर दिया है, टाइप में हम नेक्स्ट कंट्रोल क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ रेडियो। तो रेडियो बटन इस तरह से होते हैं, वो अभी मालूम पड़ जाएगा, रेडियो। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, नेम में दे दिए यहाँ पर, सब्जेक्ट का सिलेक्शन दे रहे हैं, सपोज हम यहाँ पर मैथ, वैल्यू में इसमें वही हम वेरिएबल देते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ऑन ऑफ नहीं है, तो वैल्यू में मैथ। ठीक है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स, चलो इसको मैथ ही रहने दो, और यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप में सेम रेडियो ही आएगा, रेडियो, नेम में फिजिक्स लिख दो यहाँ पर, फिजिक्स, और वैल्यू में भी फिजिक्स लिख दिया। ये वेरिएबल्स हैं, और सब्जेक्ट में भी आगे लिख दिया
इसको सेव करके रीलोड करते हैं इसको। देखो ये आ गए मैथ फिजिक्स, देखो इनको हम चूज़ कर सकते हैं और ये एक ही बार सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद में सेलेक्ट हो गए। जैसे कि मेल फीमेल है, ये तो टॉगल स्विच है, लेकिन ये टॉगल स्विच नहीं होते हैं, इसमें से कितने भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार सेलेक्ट हो गया तो एक के बाद में दूसरा सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन एक को इसको डिसेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट कंट्रोल इज़ रेडियो, तो चेक बॉक्स हो गया, रेडियो हो गया। फिर हम एक और कंट्रोल यहाँ पर ले लेते हैं, ये 2 ब्रेक आ गए। ब्रेक के बाद में नेक्स्ट कंट्रोल क्या है, दैट इज़ लिस्ट बॉक्स। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है और उसमें हम देखेंगे ड्रॉप लिस्ट कैसे बनती है, नहीं मालूम होगा तो उसको ड्रॉप एल जो सेलेक्ट यहाँ पर वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर इनपुट नहीं है, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 1, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 2 करके हम देते हैं यहाँ पर। एंड देन आइटम 2, आइटम 3, तो ड्रॉप बॉक्स में तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर सेलेक्ट नेम इक्वल टू ड्रॉप एल और आईडी इक्वल टू सेलेक्ट 1, तो साइज इक्वल टू, इसमें हम जितने सब्जेक्ट देंगे मल्टीपल हो जाएगा। देन आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 हम इसमें लिखते रहेंगे, ठीक है। सेलेक्ट 1 अगर हम पहले से अगर दे रहे हैं उसमें तो तब वो देने की ज़रूरत है आईडी के लिए, और नहीं तो यहाँ पर देना ज़रूरी नहीं है। तो लिस्ट बॉक्स आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, सेलेक्ट नेम, नेम इक्वल टू ड्रॉप, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंट्रोल बन रहा है, दैट इज ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 1। देखते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पर इनपुट की बजाय हम देते हैं सेलेक्ट, इनपुट की बजाय क्या आएगा, सेलेक्ट, सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट में पहले है नेम, नेम क्या है, दैट इज ड्रॉप एल, ये बन गया है नेम इक्वल टू यहाँ पर नहीं, और फिर आईडी इक्वल टू सेलेक्ट 1, और फिर उसके बाद में देते हैं इसके नेम आ गया है आईडी, आईडी ये इक्वल टू सेलेक्ट, सेलेक्ट 1 इक्वल टू सेलेक्ट 1। अब इसमें से एक ही सिलेक्शन किया जा सकता है, साइज इक्वल टू, अब जितने हमें यहाँ पर इसके ऑप्शंस देने हैं हम रख रहे हैं यहाँ पर मैथ्स फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 5 रख रहे हैं यहाँ पर। साइज इक्वल टू 5 किया है, साइज इक्वल टू 5, और मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल, ठीक है। तो यानी कि उसमें जो है हम और भी ऐड कर सकते हैं, साइज इक्वल टू 4 दे दिया है, मल्टीपल दे दिया है, उसमें अब इस तरह से रो आती रहेंगे। ऑप्शन वैल्यू 0 फॉर ऑल, 4 टर्म 4, एंड देन सेलेक्ट। तो टैग जो है दैट इज सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट टैग से बनेगी ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये मल्टीपल हो गया है। उसके बाद में ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 1 हमने 4 दे दी है उसमें, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू, अब आते हैं ऑप्शन पे। नेक्स्ट टैग है ऑप्शन, और ऑप्शन को ओपन करके उसको बंद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 1, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 1, और फिर इसमें देंगे ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 1 में हिंदी, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 1 में दे दिया है हिंदी। फिर यहाँ पर ऑप्शन 1 को
ऑप्शन 1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इसको हमने कर दिया डिलीट, और अब हम सेलेक्ट और ऑप्शन। तो हमने अभी जो इससे पहले टैग यूज़ किया था, टेक्स्ट एरिया यूज़ नहीं किया, इनपुट यूज़ किया था। इनपुट यूज़ हुआ था टेक्स्ट में, पासवर्ड में और चेक बॉक्स में, रेडियो में, ये सब इनपुट यूज़ हुआ है। यहाँ पर सेलेक्ट जो नेक्स्ट टैग है दैट इज़ सेलेक्ट टैग। द सेलेक्ट टैग विच कंटेन क्रिएट द ड्रॉप डाउन मेनू एंड स्क्रॉल लिस्ट। स्क्रॉल लिस्ट और ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करने के लिए सेट का यूज़ करते हैं। बिटवीन सेलेक्ट एंड क्लोज सेलेक्ट वी कैन ओनली यूज़ ऑप्शन टैग एंड देयर टेक्स्ट विद द डिफाइंड नेम। तो ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 1 में दिया है हमने, नेक्स्ट ऑप्शन को बंद कर दिया। अब ये हमारा इस तरह से हो गया है, वैल्यू 2 यहाँ पर देंगे 2, और 2 में दिया है इंग्लिश। ठीक है, ये सब्जेक्ट की लिस्ट है। ऑप्शन को ऑफ किया, फिर पेस्ट किया, और फिर यहाँ पर दिया 3, 5 लिया है ना, 3, और 3 में दिया है इंग्लिश। जूलॉजी का जूलॉजी, यहाँ पर बॉटनी, 3, 4, here 5 केमिस्ट्री। ठीक है, दीज आर द नेम। तो ये सेलेक्ट हो गया और ये ऑप्शंस बंद हो गए। फिर हम यहाँ पर क्लोज करेंगे सेलेक्ट को, सेलेक्ट क्लोज हो गया, और फिर फॉर्म तो क्लोज है, बॉडी क्लोज है। ठीक है, अब देखते हैं इसको सेव करके और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। सी हेयर, ये आ गई हैं 1 2 3 4 5, और ये इसमें से हम एक यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन गया है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इसमें से हम कोई भी एक अगर हम सेलेक्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें से, तो ये आ जाता है यहाँ पर ऑप्शन में लेवल और सेलेक्टेड। अगर हम कोई एक इसमें सेलेक्टेड ऑलरेडी पहले से रखना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लेवल इक्वल टू टेक्स्ट भी दे देंगे उसमें, और ऑप्शन सेलेक्टेड, और वैल्यू जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं उसकी, तो ये ऑप्शन टैग में आ जाता है। ठीक है, सेलेक्ट और ऑप्शन टैग, तो ये हमने देख लिए हैं दो, सेलेक्ट और ऑप्शन टैग किसमें, लिस्ट बॉक्स में। ओके, सो लिस्ट बॉक्स इस तरह से यहाँ पर आइटमाइज लिस्ट बन जाती है। और मल्टीपल हमने लिखा है, अगर हम इसमें और भी अगर ऐड कर रहे हैं, इसमें सपोज यहाँ पर 6 में ऐड कर दिया है, देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यू इक्वल टू 6 दे रहे हैं, इक्वल टू 6, और केमिस्ट्री की जगह पर यहाँ पर मैथमेटिक भी यूज़ कर रहे हैं, मैथ भी यूज़ कर दिया, सेव किया, और यहाँ पर आकर के इसको रिफ़्रेश किया। ये देखो अब इसमें स्क्रॉल बार आनी शुरू हो गई। ठीक है, हम मल्टीपल इसमें कितने, बट एट द सेम टाइम 5 कैन बी डिस्प्लेड। 5 तो डिस्प्ले होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो 6 भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट जो लास्ट है दैट इज़ कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, उसके लिए भी हम सेलेक्ट और ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट और ऑप्शन में देखेंगे, और सिर्फ जहाँ पर हमने सेलेक्ट नेम दिया है, तो सेलेक्ट नेम में हम दे रहे थे ड्रॉप एल, और यहाँ पर देना है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप एल से ड्रॉप डाउन, बस, और बाकी सब कुछ वही रहेंगे। तो यहाँ पर हमने वापस ये 2 ब्रेक ले लिए हैं, और सेलेक्ट भी यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, उसको कॉपी किया, और नेक्स्ट में यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देते हैं। नेम में लेते हैं ड्रॉप एल की जगह पर मैंने क्या बोला था, दैट इज़ ड्रॉप डाउन, ड्रॉप ऐसे रहेगा, तो ड्रॉप डाउन। तो अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी, आईडी इक्वल टू ड्रॉप डाउन लिस्ट ये हो गई है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में आईडी इक्वल टू मैथ्स सेलेक्टेड अगर देना है तो, और नहीं तो वैल्यू फिजिक्स। अब यहाँ पर हम
दे भी रहे हैं और टेक्स्ट भी यहाँ पर आता रहेगा, वैल्यू इक्वल टू दिस वन, और फिर ऑप्शन को बंद कर दिया, फिर यही है, इसमें वैल्यू इक्वल टू 1 2 3 4 दे दिया। चलो देखते हैं अभी, फिर सेलेक्ट क्लोज हो गया है, कंट्रोल एस अगर नहीं चलेगा तब देखेंगे। ठीक है, वापस इसको रिफ्रेश करेंगे तो ड्रॉप एल ही आ रहा है, वैल्यू 1। अच्छा, सेलेक्ट आईडी इक्वल टू सेलेक्ट 1, साइज इक्वल टू 5, मल्टीपल मैथ, ड्रॉप एल है, मैथ फिजिक्स में इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, सी है, ड्रॉप डाउन आ गया, मल्टीपल। अब यहाँ पर अगर हमने नहीं दिया, ठीक है, ओनली ड्रॉप डाउन लिखा, सेव कर दिया, बाकी पैरामीटर्स को सी। अब बनाइए ड्रॉप डाउन, यू कैन से देख रहे हैं, इसमें से हम एक इंग्लिश, हिंदी, वाट एवर यू कैन। अगर हम उसमें अदर वेरिएबल्स अगर ये असाइन कर रहे हैं पहले वाले, तो आई डी इक्वल टू सेलेक्ट वन, साइज़ इक्वल टू 5, तो साइज़ इक्वल टू 5 दे दिया, इसलिए वो ड्रॉप डाउन नहीं बनेंगे। ठीक है, और सिर्फ ड्रॉप डाउन लिखा, वैल्यू में यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बन गए हैं हमारे सारे कंट्रोल। आपने देखा यहाँ पर, यू कैन सी, ये टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, स्क्रॉल लिस्ट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स, दिस। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलेंगे या फिर कॉम्बो बॉक्स बोलेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई, लिस्ट बॉक्स हो गया। तो ये है फॉर्म डिज़ाइनिंग है यहाँ पर। होप यू हैव एंजॉय टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से कोडिंग करेंगे और फिर इसमें डिज़ाइनिंग हम सीख लेंगे। तो ये एक ही क्लास में अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर आगे भी बहुत अच्छा रहेगा।